हाय फ्रेंड्स, अपने डिजिटल क्लासेस में आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। जो दिल्ली पुलिस का जो फॉर्म भरे नहीं है वो फॉर्म भर सकते हैं, अभी डेट है। तो आज मैं दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ, जो आपके पैटर्न को समझना जरूर, कौन से क्वेश्चन है, क्या लेवल है, समझना ज़रूरी है। जो कि इसको समझ जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम क्लियर जो होने की संभावना है और बढ़ जाएगा। इसलिए पैटर्न को समझना ज़रूरी है। ये प्रीवियस ईयर 2020 का दिल्ली पुलिस का क्वेश्चन है, तो पैटर्न को समझ सकते हैं और अपना तैयारी अच्छे से अच्छे ढंग से कर सकते हैं। तो चलिए, प्रीवियस ईयर का 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछा है और कैसे तैयारी करना आपको समझ आ जाएगा। तो पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है? तो यहाँ पे सही ऑप्शन पहला को लिया गया है, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो कि यह सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। याद रखिएगा, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, सिविल के संक्षिप्त नाम से जाने वाली अभिकरण एजेंसी निम्नलिखित किस क्षेत्र से संबंधित है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। याद रखिएगा, जो सिविल का जो संक्षिप्त नाम है यह बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की ये एक फसल नहीं है? तो यहाँ पे चना, सरसों, जो जौ है यह रबी फसल से संबंधित है। जो कपास है यह रबी फसल की एक फसल यह नहीं है। तो इसका थर्ड सही हो जाएगा, यह कपास है और रबी फसल के अंदर नहीं आता है। बाकी चना, सरसों, जौ यह रबी फसल है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है फसल से। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है? तो मनुष्य, अजार्ट्रिस्टा, राइजोपस, मैंगीफेरा, जो राइजोपस है, जो कि यह जीव अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे फिर से अवशोषित कर लेता है, जो राइजोपस है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, राइजोपस इसका सही आंसर है। असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था? तो यह संयुक्त प्रांत में हुआ था। तो इसका चौथा सही हो जाएगा, जो असहयोग आंदोलन के दौरान जो कि संयुक्त प्रांत में चौरी चौरा कांड घटित हुआ था। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। छठों क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिणी राज्यों में केंद्रित है? तो कॉफ़ी, कपास, चाय, बाँस। तो जो भारत में जो का फसल है काफ़ी, जो कि यह फसल कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण क्षेत्र में यह मुख्य रूप से इस खेती को किया जाता है। काफ़ी को दक्षिण क्षेत्र में आपका कर्नाटक, तमिलनाडु साइड। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा? तो अनुच्छेद 129 यह कहता है कि अनुच्छेद 129 यह कहते हैं, अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह अनुच्छेद 129 बोलता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है? तो यह छत्तीसगढ़ में है, जो कि यहाँ इंद्रावती नदी पर जो चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो यहाँ छत्तीसगढ़ में है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार खाली स्थान तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया। तो यहाँ 2024-25 में रखा गया है। तो एसएससी रिपीटेड क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में लाता है, तो याद रखिए, रिपीटेड क्वेश्चन जो आए हुए क्वेश्चन इसको आपको ध्यान ढंग से देखिए और पढ़िए, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन बार बार एसएससी रिपीट करता है। तो बजट 2020-21 के अनुसार 2024-25 तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पाद निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नस कार्लसन खालिस्तान के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी हैं। तो ये जो मैग्नस कार्लसन है नॉर्वे के एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज प्लेयर हैं, जो कि शतरंज के खिलाड़ी हैं, नॉर्वे के हैं। 11वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस राज्य में दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है? तो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा। तो यहाँ जो दैमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल है आपके महाराष्ट्र में स्थित है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? तो स्कालियोडॉन्स है, जो कि इसके हृदय में दो प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। 13वां क्वेश्चन है, लोटिया नामक गीतों का संबंध पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो यह राजस्थान से
जो लोटिया नामक गीत है यह मुख्य रूप से राजस्थान से संबंधित है। भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में निम्नलिखित में किसे समायोजित किया जाता है? तो मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वे राष्ट्रीय स्तर के भूतपूर्व खालिस्तान भी थे, तो यह क्रिकेट खिलाड़ी भी थे, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता और लेखक देवेश राय जिनका मई 2020 में निधन हो गया था, वे खालिस्तान भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, तो यहाँ बंगाली भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं, जिनका मई 2020 में इनका निधन हो गया था। 17वां क्वेश्चन है, पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह निम्नलिखित कौन सा है? तो यहाँ रेहड़ी वालों के लिए यह योजना है जो कि पीएम स्वनिधि नामक योजना है, जो कि लक्षित समूह यहाँ रेहड़ी वालों के लिए यह योजना है। 18वां क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यह किया जाता है, जो कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन आपके भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। 19वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस फसल की आनुवंशिक रूप से संवर्धित किस्म को भारत में उगाने की अनुमति है? तो कपास को, जो कि भारत में उगाने की अनुमति है आनुवंशिक रूप से। 20वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे? तो यह अनुच्छेद 40 में यह बताया गया है कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए यहाँ कदम उठाएंगे, तो अनुच्छेद 40 में यहाँ दिया गया है भारतीय संविधान के। 21वां क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र तट अरब सागर का नहीं है? तो वर्कला बीच, राधानगर बीच, पोलोलेम बीच या कोवलम बीच। तो राधानगर बीच ये जो कि अरब सागर में नहीं है, इसका भी दूसरा सही ऑप्शन हो जाएगा। ईस्ट में अवायवीय शोषण के दौरान निम्नलिखित में कौन से उत्पाद बनते हैं? तो एथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा जो कि मुख्य उत्पाद बनते हैं ईस्ट अवायवीय शोषण के दौरान। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, जिस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्यिक बैंकों से धन उधार लेता है उसे निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो इसे रिवर्स रेपो दर कहा जाता है, याद रखिएगा। 24वां क्वेश्चन है, मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो दुमास्म, जिसे डेंड्राइट यह भाग है जो कि सूचनाएं प्राप्त करता है मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में, तो इसका दुमास्म डेंड्राइट कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे? तो जाकिर हुसैन हैं जो भारत के द्वितीय उपराष्ट्रपति थे। अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस देश के जल माप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो यह यूके के द्वारा प्रदान किया जाता है अलेक्जेंडर डेल रिम्पल पुरस्कार। 27वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया है? तो यह 2019 का क्वेश्चन है, तो सुमन गोस्वामी जी को यह पुरस्कार मिला था। वर्ण परिचय नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा यह लिखी है, वो याद रखें। वर्ण परिचय नामक पुस्तक ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा लिखी गई है। 29वां क्वेश्चन, जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? यह स्वच्छता से संबंधित है, जो जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौर सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की थी। 1946 में अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में निम्नलिखित में से किसे नियुक्त किया गया था? तो यह बलदेव सिंह जी को 1946 में जो अंतरिम सरकार में रक्षा मंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया था, बलदेव सिंह को 1946 में, याद रखिएगा। 31वां क्वेश्चन है, प्राचीन कालीन लाट खान नामक मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो यह ऐहोल में स्थित है। जो प्राचीन कालीन लाट खान जो मंदिर है यहाँ ऐहोल में स्थित है।
32वां क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? तो जो लॉर्ड लिथगो हैं, जो कोई अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है, इनके द्वारा जो घोषणा हुई थी इसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय कृषि के संदर्भ में वेबर, दाहिया और कोडू शब्द निम्नलिखित में से किसके स्थानीय नाम? तो यह मुख्य रूप से खेती का आदिम स्वरूप है, जो कि वेबर, दाहिया और कोंडू शब्द जो कि इनके स्थानीय नाम है, जो भारतीय कृषि के संदर्भ में से खेती का आदिम स्वरूप है। 34वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनपायी जीव रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो लामा, अल्पाका, अंगोरा, बकरी, तो इससे वो तीनों आ जाएगा जो कि रेशे देते हैं। बाकी जेब्रा यह सामान्य स्रोत नहीं है। बाकी तीनों सही हो जाएगा। डी चौथा इसका गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि मानवों में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? तो इसका पिट्यूटरी जो कि शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन है, यह पिट्यूटरी। इसका तीसरा सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन। 36वां क्वेश्चन, पावलकुट नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो पावलकुट आपका मिजोरम में यह पावलकुट जनजाति पाया जाता है, जो कि तो यहाँ मिजोरम राज्य से संबंधित है, पावलकुट जनजाति पर्व है। 37वां क्वेश्चन है, धमेक स्तूप निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ उत्तर प्रदेश में जो धमेक स्तूप है, यहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है। चौथा इसका सही आंसर हो जाएगा। 1993 में निम्नलिखित में कौन सा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मदन लाल खुराना, जो कि 1993 में जो कि दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी थी, जो कि प्रथम मुख्यमंत्री आपके मदन लाल खुराना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है? तो 91वें में बताया गया कि मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है भारत के संविधान में। सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर खाली स्थान रहेगी। तो 2020 में 10.6%, जो कि मूडीज ने यहाँ पूर्वानुमान लगाया था 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की दर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान खाली स्थान की गिरावट होने की संभावना है। तो 3.2% की गिरावट होने की संभावना 2020-21 के दौरान विश्व बैंक ने यह अनुमान लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय निम्नलिखित में से किस देश को दिया गया था? तो उस समय सर्बिया को 2021 का दिया गया था। मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 के मेजबानी का अधिकार सर्बिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते हैं। तो सिंधी भाषा के लिए वासुदेव मोही को जाना जाता है उनकी कृतियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? तो 1915 में यह बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए, फिर से एक हो गए थे 1915 में। मड़ई नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से निम्नलिखित किस राज्य से संबंधित? तो यह छत्तीसगढ़ से संबंधित है। मड़ई आपका छत्तीसगढ़ पारंपरिक रूप से यह छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है मड़ई मेला। येमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से खालिस्तान से संबंधित है। तो यह नागालैंड से संबंधित है। येमसे नामक जनजाति पर्व पारंपरिक रूप से नागालैंड से संबंधित है। भारत में साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वर्ष में आया था? तो 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था, याद रखिएगा। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? तो अरविंद केजरीवाल, किरण बेदी, अरुण शौरी, इन तीनों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार
मिला था, लेकिन प्रशांत भूषण इनको नहीं मिला था, तो इसको पहला इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था? तो 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद में जो कि न्यूजीलैंड को इसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था। 50वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का वेतन निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो संसद द्वारा निर्धारित किया। तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों की जो सदस्यों का वेतन है इसको संसद निर्धारित किया जाता है। तो इसमें 50 क्वेश्चन थे जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए यहाँ से समझ सकते हैं कि कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो इसके हिसाब से अपना तैयारी अच्छे से अच्छा ढंग से करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही बस। थैंक यू।